नमस्कार, देवड़ा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे पाचन तंत्र। अभी हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र से संबंधित ही जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे, उसके बारे में चर्चा करेंगे और आपको आंसर बताने हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन है, मुख में बनी भोजन की लुगदी कहलाती है? ऑप्शन ए है बच्चों काइम, बी ऑप्शन है इमल्सन, सी ऑप्शन है बच्चों बोलस और डी ऑप्शन है बच्चों आपके पास कोई नहीं। हाँ जी, मुख में बनी भोजन की लुगदी को क्या कहते हैं बच्चों? ये क्वेश्चन आपके पास, आंसर बताइए क्या हो जाएगा बच्चों? क्या कहते हैं? बोलस। दूसरा, आहार नाल की लंबाई होती है। आहार नाल जो है बच्चों उसकी लंबाई होती है, ऑप्शन ए है 7 मीटर, बी ऑप्शन है 8 मीटर, सी ऑप्शन है 9 मीटर, डी ऑप्शन है 10 मीटर। और ऐसा तुम्हें बताया था, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको राउंड फिगर में बतानी है 9 मीटर। क्लियर? लिख लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आहार नाल के फैलाव व संकुचन की गति कहलाती है? आहार नाल के फैलाव और संकुचन की गति को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपके पास, ऑप्शन ए है बच्चों दैनिक लय, बी ऑप्शन है बच्चों विभंग, सी ऑप्शन है बच्चों क्रमाकुंचन, डी ऑप्शन है बच्चों स्वांगीकरण। हाँ जी, इसमें से बताइए आहार नाल के फैलाव व संकुचन की गति क्या कहलाती है? क्या कहते हैं बच्चों इसे? तुम्हें बताया था जब आहार नाल से आहार आगे चलता है तो आहार नाल में फैलाव संकुचन होता है, इस गति को हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रमाकुचन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, अग्नाशय में अंतःस्त्रावी हार्मोन है। अग्नाशय में अंतःस्त्रावी हार्मोन है, ऑप्शन ए है ग्लूकेगॉन, बी ऑप्शन है बच्चों इंसुलिन, सी ऑप्शन है बच्चों अग्नाशय रस, और डी ऑप्शन है बच्चों आपके पास ए व बी। हाँ जी, आपको इसमें से बताना है बच्चों अग्नाशय में अंतःस्त्रावी हार्मोन कौन से हैं? कौन से होते हैं बच्चों? एक ग्लूकेगॉन और इंसुलिन दोनों ही, लेकिन ये बाह्यस्त्रावी है, ये ध्यान रखना है। अग्नाशय ग्रंथि बाह्यस्त्रावी और अंतःस्त्रावी होती है, और अंतःस्त्रावी में ये हार्मोन स्त्रावित करती है और बाह्यस्त्रावी में क्या है? अग्नाशय रस को स्त्रावित करती है। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? लिख लिया सबने? नेक्स्ट हम चलें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन स्त्रावण हेतु प्रेरित करने वाली धातु है? ऑप्शन ए है बच्चों तांबा, बी ऑप्शन है लोहा,
सी ऑप्शन है बच्चों जस्ता और डी ऑप्शन है बच्चों कांसा। हाँ जी, इंसुलिन स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करने वाली धातु कौन सी है बच्चों, बताइए। इंसुलिन स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करने वाली धातु का नाम क्या नाम है बच्चों, जस्ता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड व अमीनो अम्लों में कौन बदलता है। हाँ जी, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड और अमीनो अम्लों में कौन बदलता है। ऑप्शन ए है अमाइलेज, बी ऑप्शन है बच्चों ट्रिप्सिन, सी ऑप्शन है बच्चों पेप्सिन, डी ऑप्शन है बच्चों रेनिन। हाँ जी, इसमें से बताइए प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कौन बदलता है। कौन बदलता है भाई। हाँ बच्चों, कौन बदलता है, ट्रिप्सिन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्त्रावी होती है। ऑप्शन ए है 2%, 98%, सी ऑप्शन जो है बच्चों आपके लिए वो है 40%, डी ऑप्शन है बच्चों 60%। हाँ जी, अग्नाशय ग्रंथि निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत अंतःस्त्रावी होती है, बताइए। कितने प्रतिशत होती है बच्चों, 2% अंतःस्त्रावी होती है। 98% क्या होती है बच्चों, बाह्यस्त्रावी। क्लियर, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे चले हम। लिख लिया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मानव शरीर की रसायनशाला कहते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन ए है यकृत, बी ऑप्शन है बच्चों किडनी, सी ऑप्शन है अग्नाशय, डी ऑप्शन है बच्चों बड़ी आंत। हाँ जी, इसमें से बताइए मानव शरीर की रसायनशाला किसे कहा जाता है। मानव शरीर की रसायनशाला के नाम से हम किसे जानते हैं बच्चों, किसे, यकृत, लीवर। क्लियर। नेक्स्ट है, वसा पाचन में सहायक एंजाइम है। ऑप्शन ए है लाइपेज, बी ऑप्शन है ट्रिप्सिन, सी ऑप्शन है पेप्सिन और डी ऑप्शन है अमाइलेज। हाँ जी, वसा पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है बच्चों, इसके बारे में बताना है आपको। कौन सी एंजाइम वसा पाचन में सहायक होती है, बताइए। कौन सा एंजाइम जो है वसा पाचन में सहायक होता है, कौन सा होता है बच्चों, लाइपेज। क्लियर, लिख लिया सबने। उसके बाद है सर्वाधिक
जल का अवशोषण किसमें होता है? ऑप्शन ए है बच्चों छोटी आंत, बी ऑप्शन है बच्चों बड़ी आंत, सी ऑप्शन है बच्चों यकृत, डी ऑप्शन है अग्नाशय। हाँ जी, इसमें से बताइए सर्वाधिक जल का अवशोषण किसमें होता है? किसमें होता है बच्चों? बड़ी आंत जो है सर्वाधिक जल का क्या करती है? अवशोषण करती है। क्लियर? लिख लिया सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दांतों का कठोर भाग किसका बना होता है? बच्चों दांत जो होते हैं हमारे, उसके ऊपर जो कठोर भाग होती है वो किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम फास्फेट, सी ऑप्शन है बच्चों लिथियम फास्फेट, और डी ऑप्शन है बच्चों कोई नहीं। हाँ जी, इसमें से बताना है आपको दांतों का कठोर भाग जो है किससे बना होता है? किसका बना होता है बच्चों? कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। क्लियर? लिख लिया सबने? उसके बाद लिखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का पाचन सामान्य रूप से होता है। ऑप्शन ए है बच्चों छोटी आंत, बी ऑप्शन है बच्चों बड़ी आंत, सी ऑप्शन जो है बच्चों आपके पास वो है यकृत, और डी ऑप्शन है बच्चों कोई नहीं। हाँ जी, भोजन का पाचन सामान्य रूप से होता है। बताइए, भोजन का पाचन जो है सामान्य रूप से होता है किसमें होता है बच्चों? सामान्य रूप से छोटी आंत में जो है भोजन पाचन की क्रिया होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? लिख लिया सबने? नेक्स्ट चले हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, हमारे शरीर में आपने देखा होगा अमोनिया से यूरिया, हमारे शरीर में अमोनिया से यूरिया का निर्माण कौन सा अंग करता है? हमारे शरीर में अमोनिया से यूरिया का निर्माण कौन सा अंग करता है? ऑप्शन ए है बच्चों अग्नाशय, बी ऑप्शन है बच्चों यकृत, सी ऑप्शन है बच्चों किडनी, और डी ऑप्शन है बच्चों पित्ताशय। हाँ जी, इसमें से बताइए हमारे शरीर में अमोनिया से यूरिया निर्मित करने में कौन सहायक होता है? बच्चों बताना है आपको, क्या होता है? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों दंत सूत्र है। ऑप्शन ए है बच्चों
बी ऑप्शन है बच्चों आपके पास सी ऑप्शन है बच्चों डी ऑप्शन है बच्चों हाँ जी, इनमें से आपको बताना है दंत सूत्र, ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े का दंत सूत्र के बारे में बताइए। क्या होगा बच्चों दंत सूत्र, बताइए जल्दी से। हमने पढ़ा था 21-23 अपॉन 21-23। क्लियर, ये इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में क्षुदांतर व वृहदांतर, छोटी आंत व बड़ी आंत की लंबाई का अनुपात होता है। छोटी आंत और बड़ी आंत जो है उसकी लंबाइयों के अनुपात होते हैं। ऑप्शन ए है बच्चों 1:8, बी ऑप्शन है 8:1, सी ऑप्शन है 5:1, डी ऑप्शन है 1:5। हाँ जी, इसमें से बताइए बड़ी आंत और छोटी आंत जो है, छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा? क्या होगा बच्चों? 5:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल निर्मित होता है। ऑप्शन ए है अग्नाशय, बी ऑप्शन है यकृत, सी ऑप्शन है बच्चों अमाशय, डी ऑप्शन है पित्ताशय। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कहां पर बनती है? किसमें होती है? यकृत, लीवर में। लीवर में जो है निर्मित होता है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लैंगरहैंस की द्वीपिका कोशिका पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है अमाशय में, बी ऑप्शन है अग्नाशय में, सी ऑप्शन है यकृत, और डी ऑप्शन है बच्चों पित्ताशय। हाँ जी, इसमें से बताइए मानव शरीर में लैंगरहैंस की द्वीपिका कोशिकाएं किस भाग में पाई जाती हैं? किस भाग में होती हैं बच्चों? अग्नाशय का ऊपरी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका कोशिकाओं का बना होता है, जिसमें हमने पढ़ा था अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। इनसे हार्मोन निकलते हैं और अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन, बीटा इंसुलिन स्त्रावित करती है, गामा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो है स्त्रावित करती है। ये हमने पढ़ा था। अग्नाशय ग्रंथि क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।